नमस्कार, मैं हूं गिरीश गैरोला और आप देख रहे हैं मेरू रैबा। आज की खास रिपोर्ट बेटियों की शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए ऐसे प्रयास पर जो न सिर्फ एक पहल है बल्कि भविष्य की एक मजबूत नींव भी रख रहा है। हम बात कर रहे हैं प्रोजेक्ट नंदा सुनंदा 2 की, जो उत्तराखंड सरकार और जिला प्रशासन की एक अनूठी मुहिम है। ओ नंदा सुनंदा तू दैणी हुए जा, माता गौरी तू दैणी हुए जा। उत्तराखंड की कुलदेवी नंदा सुनंदा को आज भी देवभूमि के लोग इस जागर के माध्यम से याद करते हैं। उत्तराखंड की इस कुलदेवी यानी माता नंदा सुनंदा को नंदा अष्टमी के नाम से भी याद किया जाता है। आम उत्तराखंड के साथ ही अब देहरादून के डीएम सविन बंसल भी गरीब बालिकाओं में मां नंदा सुनंदा के दर्शन करते हुए उन्हें आर्थिक रूप से संपन्न करते हुए उनकी शिक्षा को उन्नत शिखर तक पहुंचाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। यदि आपके आसपास भी मौजूद है कोई ऐसी बालिका जो आर्थिक या किसी अन्य वजह से अपनी शिक्षा पूर्ण नहीं कर पा रही है, तो इसके लिए डीएम देहरादून सविन बंसल ने एक अलग से फंड तैयार किया है, जिसमें ऐसी बालिकाओं की शिक्षा को पूर्ण किया जाता है और इस पहल को नाम दिया है नंदा सुनंदा। बेटियों की शिक्षा के लिए प्रोजेक्ट नंदा सुनंदा बना वरदान। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में देहरादून जिला प्रशासन द्वारा संचालित प्रोजेक्ट नंदा सुनंदा गरीब, अनाथ और असहाय बेटियों की शिक्षा और कौशल विकास को नई उड़ान दे रहा है। जिलाधिकारी सविन बंसल ने शनिवार को 3 और बेटियों की पढ़ाई के लिए 97,955 रुपए की आर्थिक सहायता राशि वितरित की। जनपद में जितनी भी ड्रॉप आउट बालिकाएं हैं, चाहे स्कूल से, स्नातक से या पीजी कोर्सेज से, जो आर्थिक तंगी के कारण या किसी पारिवारिक ट्रेजेडी के चलते अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाई और उनकी इच्छा है, एम्बिशन है पढ़ाई करना, एम्पावर होना और इकोनॉमिकली खुद को सस्टेन करना और अपनी फैमिली को सपोर्ट करना, तो उसमें एडमिनिस्ट्रेशन सदैव उनके साथ है। इस प्रोजेक्ट के तहत अब तक 11 बालिकाओं की शिक्षा को समर्थन मिल चुका है और इसी महीने 20 और बेटियों का चयन किया जाएगा। आज अस्मित कौर, त्रिशा कंडारी और खुशबू नाम की 3 बेटियों को आर्थिक सहायता मिली। अस्मित कौर कक्षा 4 12,250 रुपए, त्रिशा कंडारी कक्षा 7 63,480 रुपए, खुशबू बीएससी 22,225 रुपए। डीएम बंसल का कहना है कि कोई भी गरीब या असहाय बेटी पढ़ाई से वंचित न रहे, इसके लिए प्रशासन हर संभव मदद करेगा। उन्होंने जनता दर्शन, बहुउद्देशीय शिविरों और फील्ड विजिट के दौरान जरूरतमंद बेटियों की पहचान करने के निर्देश दिए हैं। अभी प्रथम चरण में 7 बालिकाओं को उनकी फीस सब कुछ सबमिट कर दी गई थी और जो कोर्सेज वो करना चाहती थी, जहाँ पे भी उनकी इच्छा थी, उनका वहाँ पे दाखिला हो चुका है और उनकी पढ़ाई रिज्यूम हो गई है। आज के इवेंट में 3 बालिकाओं का हमारी कमेटी द्वारा चयन किया गया है और आगे जो कंसिडरेशन में है वो हमारी 20 बालिकाएं और हैं। उनकी फॉर्मेलिटीज़ इन प्रोसेस हैं। जो हमारी कमेटी की रिपोर्ट्स लगती हैं, कुछ उनके घर की विज़िट होती है, इकोनॉमिक और सोशल बैकग्राउंड देखी जाती है, तो आगे 20 बालिकाओं का हमारा और प्रस्तावित है। यह योजना डीएम सविन बंसल द्वारा नैनीताल में शुरू की गई थी, जहां 60 बेटियों को शिक्षा के अवसर दिए गए। अब देहरादून जिले में भी यह योजना असहाय बालिकाओं के भविष्य को संवारने का काम कर रही है। जिला प्रशासन का लक्ष्य है कि हर हफ्ते कम से कम एक बेटी को नंदा सुनंदा योजना के तहत आर्थिक सहायता मिले। इस पहल से न सिर्फ बेटियों का भविष्य संवरेगा, बल्कि समाज में शिक्षा और आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा मिलेगा। वो वेरी करता है कि किस बालिका का कैसा कोर्स है और किस संस्थान में वो प्रवेश ले रही है। जैसे पीजी कोर्स है तो उसका थोड़ा ज़्यादा अमाउंट रहता है, 50,000 to 1 लाख पर सेमेस्टर और एन ईयर। जिसका स्कूल है उसका 20-25 हज़ार रहता है, या किसी का ग्रेजुएट कोर्स है तो ग्रेजुएट कोर्स का भी वेरी करता है फ्रॉम 50,000 to 1 लाख 1.5 लैक्स। तो अमाउंट्स तो वेरी करती हैं। अमाउंट्स और फंड्स का प्रॉब्लम नहीं है, बस हमारा उद्देश्य है कि जो बच्चों में स्पार्क है पढ़ने की और आगे बढ़ने की, वो अलाइव रहे, वो जिंदा रहे। यह पहल उन बेटियों के लिए एक आशा की किरण है जो आर्थिक तंगी के कारण अपनी पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर हो जाती हैं।
उम्मीद है कि यह प्रोजेक्ट हर बेटी को शिक्षा और आत्मनिर्भरता का अवसर देगा। इसी के साथ मेरू रैबार न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए मेरू रैबार, जहां खबरें होती हैं सटीक और भरोसेमंद।